नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी देते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार के कुछ नियम समझ नहीं आ रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कुछ जरूरी स्टॉक मार्केट नियम, जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने अधिक शेयर आपके पास होंगे, कंपनी में आपकी हिस्सेदारी उतनी अधिक होगी। शेयर की कीमतें बाजार में बदलती रहती हैं, जिससे आपको मुनाफा या नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर खरीदे और हर शेयर की कीमत 2500 रुपये है, तो आपका कुल निवेश 25,000 रुपये होगा। अगर शेयर की कीमत बढ़कर 3000 रुपये हो जाती है, तो आपका निवेश 30,000 रुपये हो जाएगा, जहां आपको 5,000 रुपये का लाभ होगा। इसी बीच अगर शेयर की कीमत गिरकर 2,000 रुपये हो जाती है, तो निवेश 20,000 रुपये हो जाएगा, जहां आपको 5,000 रुपये का नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं इन नियमों को। सबसे पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री को समझना होगा। जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया, तो इससे कितना प्रॉफिट या नुकसान हो, इसके बारे में पहले से अनुमान लग जाएगा। इसमें आप यह देखिए कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और क्या वह सेक्टर आने वाले सालों में ग्रो करेगा। उदाहरण के लिए आईटी सेक्टर, टीसीएस, इन्फोसिस तेजी से बढ़ रही है, जबकि टेलीफोन लैंडलाइन कंपनियां घट रही हैं। इसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति देखें। वर्टिकल बार किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो देखना जरूरी है। इससे आप शेयर में होने वाले नुकसान से बच जाएंगे। इसके बाद पता करें कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में चल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की बिक्री हर साल बढ़ रही है या घट रही है। कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है। इसके बाद कंपनी का पीई रेशियो और वैल्यूएशन चेक करें। पीई रेशियो आपको बताता है कि शेयर महंगा है या सस्ता। कम पीई रेशियो मतलब शेयर सस्ता हो सकता है, ज्यादा पीई रेशियो मतलब शेयर महंगा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक ही सेक्टर की कंपनी का पीई रेशियो 10 है और दूसरी का 50, तो पहली कंपनी का शेयर ज्यादा सस्ता हो सकता है दूसरी कंपनी के मुकाबले। इसके बाद कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड चेक करें। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, तो उन कंपनियों को चुनें जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं। इसके बाद कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें। कंपनी की आगे ग्रोथ होगी या नहीं, यह देखना जरूरी है। कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी ला रही है या नहीं, उसका सेक्टर आने वाले समय में कितना बढ़ेगा, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है। इन फैक्टर को देखकर आप कंपनी की आगे ग्रोथ के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की विश्वसनीयता को देखें। किसी भी कंपनी के पीछे उसका मैनेजमेंट सबसे अहम होता है। अगर प्रमोटर की इमेज खराब है, तो कंपनी भी रिस्की हो सकती है। कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैकग्राउंड रिसर्च करें। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखें। अच्छी कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। इसके बाद कंपनी का कर्ज देखें। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है, तो वह फाइनेंशियल रूप से कमजोर हो सकती है। इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस पर कितना कर्ज है, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए पेटीएम और वोडाफोन आइडिया पर भारी कर्ज है, जबकि इन्फोसिस और टीसीएस कर्ज मुक्त कंपनियां हैं। इसके बाद कंपनी के कंपेटिटर्स कौन है, इसके बारे में समझें। यह जानना जरूरी है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, वह अपनी इंडस्ट्री में कहां खड़ी है। उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंकिंग सेक्टर में बड़े खिलाड़ी हैं। अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो यह चिंता की बात हो सकती है। इसके बाद पिछले कुछ सालों का शेयर परफॉर्मेंस देखें। वर्टिकल बार शेयर का पिछले 5-10 साल का ट्रेंड देखकर समझें कि वह स्टेबल ग्रो कर रहा है या वोलाटाइल है। उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक का शेयर पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ा है, जबकि येस बैंक जैसी कंपनियां गिर गईं। इसके साथ ही मार्केट ट्रेंड और न्यूज को फॉलो करें। अगर किसी कंपनी के खिलाफ कोई बड़ी खबर आई, जैसे घोटाला, सरकार का नया नियम, केस आदि,
तो उसका असर शेयर प्राइस पर पड़ेगा। बिजनेस न्यूज, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और रिपोर्ट्स को पढ़ें। इससे आपको मार्केट ट्रेंड और न्यूज के बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक नियम। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इन नियम को समझकर ही निवेश करें। कमेंट करके बताएं एएपी किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फायदेमंद वीडियो मिलते रहे। बेल आइकॉन दबाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ इन्वेस्ट करिए और स्मार्ट बनिए।